एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक औरत थी, रोज मंदिर जाती थी। एक दिन मंदिर में पुजारी जी से बोली, पुजारी जी मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी जी ने बड़ी हैरानी से पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई। औरत ने जवाब दिया, पुजारी जी लोग मंदिर आते हैं, किस लिए आते हैं? पाठ पूजा करने, ईश्वर दर्शन करने। लेकिन आप देखो, यहां किसी को पूजा से कोई मतलब ही नहीं है। कोई लड़का लड़की यहां घूमने आ रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। कोई यहां कोने में बैठा अपनी ही बात कर रहा है। कोई घंटों घंटों यहां बैठ के फोन पे लगा हुआ है। और कुछ लोग तो आप देखो मंदिर में आके घर के झगड़े लेके बैठ जाते हैं। मैं तो कल से नहीं आऊंगी। पुजारी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और उस औरत से कहा कि ठीक है बेटा, कल से मत आना, आज तो आई है ना। एक काम कर, छोटा सा ये लोटा ले। पुजारी जी ने एक लोटा उस औरत को दिया और उस लोटे को गंगा जल से पूरी तरह से भर दिया, ऊपर तक, बिल्कुल किनारे तक। और उस औरत को यह कहा कि आज इस लोटे को लेकर मंदिर की एक परिक्रमा लगानी है, लेकिन एक शर्त है, एक भी बूंद गंगा जल की बाहर नहीं पड़नी चाहिए। अगर एक भी बूंद गंगा जल की गिरी तो फिर ठीक नहीं होगा। बड़ा चैलेंजिंग था उस औरत के लिए, लेकिन उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसने कहा ठीक है पुजारी जी। उसने वो लोटा अपने हाथ में लिया और उस मंदिर की एक परिक्रमा लगाई। और वास्तव में उस लोटे से एक बूंद जल की बाहर नहीं गिरी। बड़ी खुश थी वो। उसने लाके वो लोटा पुजारी जी के हाथ में दे दिया। पुजारी जी ने वो लोटा रखा और उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने अभी किसी को पे बात करते हुए सुना, देखा? उसने कहा ना ना, मैंने तो नहीं देखा। क्या आपने किसी लड़का लड़की को कोने में बैठे हुए देखा? कहा ना जी, मैंने तो नहीं देखा। क्या परिक्रमा करते टाइम आपने देखा कि कोई लड़का लड़की हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं या घूमने की इच्छा से आए हैं? कि ना, मैंने तो नहीं देखा। तो पुजारी जी ने अगला क्वेश्चन किया, आप तो रोज देखते हो, फिर ऐसा क्या हुआ? तो उस औरत ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, पुजारी जी आज तो ये लोटा मेरे हाथ में था और मेरा ध्यान इसी चीज पे था कि कहीं पानी ना गिर जाए बाहर। अब देखो पुजारी जी ने क्या कहा कि बेटा, जब आप मंदिर आते हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? यहां पाठ पूजा करना, ना कि इधर उधर की बातों पे ध्यान देना। आज आपने इस लोटे में पड़े जल को, इस पे आपने कंसंट्रेट किया, इस पे आपने ध्यान केंद्रित किया, तो आपका इधर उधर ध्यान गया ही नहीं। बच्चों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, क्योंकि हम में से भी बहुत सारे बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? बच्चे बहुत सारे अभी इस टाइम बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे राजस्थान के लिए, यहाँ के जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने अभी शुरू किया है, कुछ बच्चे कई सालों से लगे हुए हैं। समस्या कहाँ है? समस्या सिर्फ एक है, वो है हम अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं।
अरे भाई, जब आप मंदिर में गए हो, क्यों गए हो? आपको क्या लेना देना कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, आपको क्या लेना देना कोई लड़ रहा झगड़ रहा है? आप अपने जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका जो टारगेट है, आप उसे क्यों नहीं पहचानते? आपके लिए क्या ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप उन लोगों की बातें सुने, आप उनकी तरफ देखें, या आपके लिए ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप यहाँ मंदिर में क्यों आए हैं? हमारी ये स्टडी, ये भी क्या है? एक वर्शिप है, एक पूजा है। अगर आप लोटे में डाले हुए उस जल की तरह इस स्टडी पे अपना ध्यान केंद्रित करें, अगर इससे आप इसमें आप सेंट्रलाइज हो जाएं, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करें, मतलब ही नहीं है कि असफलता आपको मिले। आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। तो बच्चों, ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कहते हैं, ये मत सोचिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है। हो सकता है जो सब्जेक्ट दूसरों के लिए मुश्किल हो, वो आपके लिए इजी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट दूसरों की जिसमें कमजोरी हो, आपकी उस पर कमांड हो सकता है कि आप जिसमें कमजोर हो, दूसरों की कमांड हो। अगर आप इन चक्करों में बढ़ोगे तो आप इन्हीं चक्करों में ही रह जाओगे। अपने टारगेट को पहचानिए। आप ये सिर्फ और सिर्फ ये बात अपने दिमाग में रखिए कि आपको क्या करना है। और यकीन मानिए, जुडिशरी में सेलेक्ट होने वाले आप कोई पहले विद्यार्थी नहीं हैं। आपसे पहले हजारों लाखों विद्यार्थी यहां तक पहुंच चुके हैं। क्यों? क्या सभी बच्चे पैसे देके लगे हैं? क्या उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस, उनके नोन ऑलरेडी जुडिशरी में है? एक गरीब का बच्चा भी जज की कुर्सी तक पहुंचा है, एक अमीर का बच्चा भी जज की कुर्सी तक पहुंचा है। बहुत सारे बच्चे इस तरह की बातें करते हैं कि साहब हमारा सिलेक्शन हो भी गया तो इंटरव्यू में पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अपनी तैयारी करो और इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपके लिए एक रास्ता तय करेगी। मैं आरपी वर्मा, मदर इंडिया लॉ क्लासेस, श्री गंगानगर।